नमस्कार, मैं आपके अपने YouTube चैनल नो एंड गो से जुड़ने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आप देख रहे हैं दशहरा विजयादशमी क्यों मनाते हैं से संबंधित रोचक जानकारियों पर आधारित ये वीडियो। दशहरा को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है विजय का 10वां दिन। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य और अन्याय पर धर्म की जीत का प्रतीक है। इस पर्व को भगवती के विजया नाम पर भी विजयादशमी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास भोग कर तथा रावण का वध कर अयोध्या पहुँचे थे, इसलिए भी इस पर्व को विजयादशमी कहा जाता है। हर साल दशहरा अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाते हैं। माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था तथा देवी माँ दुर्गा ने 9 रात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। दशहरा अथवा विजयादशमी भगवान श्री राम के विजय के रूप में मनाया जाए अथवा दुर्गा पूजा के रूप में, दोनों ही रूपों में यह शक्ति पूजा, शस्त्र पूजा का पर्व है। श्री राम द्वारा राक्षस रावण को हराने का जश्न रावण के पुतले को जलाकर मनाते हैं। वहीं जहां दुर्गा पूजा होती है, उन जगहों पर माता दुर्गा के द्वारा राक्षस महिषासुर को हराने का जश्न मनाते हैं। वह माता दुर्गा की मूर्तियों को जल में विसर्जित उसी दिन नाचते गाते खुशी के साथ करते हैं। हर्ष और उल्लास तथा विजय का पर्व है दशहरा। दशहरा के दिन रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण का विशाल पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत और बुरी शक्तियों के विनाश का प्रतीक है। दशहरा का पर्व इस तरह 10 प्रकार के पापों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी के त्याग की प्रेरणा प्रदान करता है। इस दिन जगह जगह देश भर में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। दोस्तों, तो फिर आइए जानते हैं इस पर्व को मनाने के पीछे की पौराणिक कहानियाँ क्या है उसके बारे में। पहली कहानी के अनुसार भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के दौरान लंकापति रावण ने जब माता सीता का अपहरण किया तो भगवान श्री राम ने वानरों की सेना के साथ सीता माता की खोज करने का निश्चय लिया था। हनुमान जी को माता सीता की खोज करने के लिए भेजा गया। हनुमान जी को माता सीता का पता लगाने में सफलता प्राप्त हुई और उन्होंने रावण को लाख समझाया कि माता सीता को सम्मान सहित प्रभु श्री राम के पास भेज दे, पर रावण ने हनुमान जी की एक न मानी और अपने आप को और अपनी सेना को युद्ध के दलदल में धकेल दिया और अपनी मौत को निमंत्रण दे डाला। जिस दिन शारदीय नवरात्र की 10वीं तिथि थी, उस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने रावण का वध किया। रावण के बुरे कर्मों, सीता का अपहरण पर श्री राम की अच्छाई की जीत हुई, इसलिए इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के त्यौहार के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन रावण के साथ इस पाप को में भागी बनने के लिए उसके पुत्र मेघनाद और उसके भाई कुंभकर्ण के पुतले को भी जलाया, कई जगहों पर एक साथ ही जलाया जाता है। दूसरी कहानी के अनुसार, पौराणिक कथाओं के अनुसार विजयादशमी मनाने की एक और कहानी काफ़ी प्रचलित है कि महिषासुर को मिले अपने वरदान की वजह से वह पृथ्वी और स्वर्ग में देवताओं को परेशान कर अपना आतंक फैला रखा था, जिस वजह से सभी देवताओं ने मिलकर माता दुर्गा को अपनी सहायता के लिए तैयार किए थे। माँ दुर्गा को 9 दिनों तक महिषासुर के साथ अलग अलग रूपों में युद्ध करना पड़ा था और इस प्रकार माता दुर्गा ने 10वें दिन महिषासुर का अंत कर दिया था। इसलिए कहते हैं कि इस उपलक्ष्य में शारदीय नवरात्र के बाद दशहरा मनाने की परंपरा चली आ रही है। दशहरा के ही दिन माँ दुर्गा की मूर्ति का भी विसर्जन किया जाता है। आइए अब जानते हैं देश के अन्य राज्यों में कैसे दशहरा मनाते हैं। दशहरा पर्व भगवान श्री राम की लंका के रावण
राजा रावण पर विजय प्राप्त करने का मुख्य रूप से उत्सव है। इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में रावण के पुतले जलाए जाते हैं और आतिशबाजी में बम पटाखे जलाकर जश्न मनाया जाता है। इसके अलावा देश भर में जिन जिन जगहों पर दुर्गा पूजा किया गया होता है वहां गाजे बाजे के साथ जुलूस निकालकर माँ दुर्गा, सरस्वती माता, गणेश भगवान, माता लक्ष्मी के साथ अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं को पास की नदियों, तालाबों या समुद्र में जाकर विसर्जित किया जाता है। दशहरा का महत्व। दशहरा का त्यौहार हर साल बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। देश भर में लोग अपने अपने तरीके से इस पर्व को मनाते हैं। विजयदशमी हिंदू धर्म में एक शुभ त्यौहार की तरह मनाया जाता है, बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में। चूँकि जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था तो बुराई खत्म हुई थी और अच्छाई की शुरुआत को भगवान श्री राम के जीत के रूप में मनाया जाता है। तभी से देश के हर इलाके में इस त्यौहार को अलग अलग तरीके से मनाने की परंपरा चली आ रही है। कुछ शहरों में लोग राम लक्ष्मण की सेना के रूप में हाथी घोड़े, गाजे बाजे और ढोल नगाड़े के साथ सार्वजनिक जुलूस भी निकालते हैं और राम के विजय का उद्घोष करते हुए रावण का दहन करने के लिए उस जगह पर पहुंचते हैं जहां रावण का पुतला लगाया गया होता है। वहीं कुछ शहरों में रामलीला का आयोजन होता है और लोग उसमें हिस्सा लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर खुशी का इजहार करते हैं। कुछ शहरों में रावण दहन का आयोजन किया जाता है। बड़े बड़े शहरों में लोग रावण बनाने की प्रक्रिया महीनों पहले शुरू कर देते हैं। रावण के पुतले में तरह तरह के पटाखे फूटते हुए देखना एक अलग ही रोमांच का अनुभव देता है। दशहरे के अवसर पर शहरों में अलग अलग तरीके से खुशी मनाने का व्यवस्था होता है। कहीं पर मेला लगा होता है तो कहीं झूले लगे होते हैं, रंग बिरंगी प्रदर्शनी लगी होती है, तरह तरह की मिठाइयाँ मिल रही होती हैं, खिलौने, गिफ्ट आइटम के सामान और नए नए आइटम उन मेलों में बिक रहे होते हैं। इसके अलावा लोग दशहरा के त्यौहार से 10 दिन पहले से ही पूरी रामायण का मंचन करते हैं और उस रामलीला को देखने के लिए लोग हजारों हजार की संख्या में उपस्थित रहते हैं। दशहरा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? धार्मिक महत्व के अलावा दशहरा बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य और अन्याय पर धर्म की जीत का उत्सव मनाने का दिन है। इस प्रकार दशहरा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो इस प्रकार है। दशहरा पर भगवान श्री राम की रावण पर जीत का जश्न मनाने के रूप में मनाया जाता है, जो जीत बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य और अन्याय पर धर्म की जीत का प्रतीक है। दशहरा या विजयादशमी के दिन लोग अपने अच्छे काम की शुरुआत के रूप में देखते हैं। जो शुभ कार्य करना होता है उसे उस दिन से ही शुरू करते हैं। दशहरे के दिन बच्चे खासकर नए नए कपड़े पहनते हैं, घर में अच्छे अच्छे खाने पीने की चीज़ें बनती है और मिठाइयाँ खाते हैं। इस दिन लोग अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद भी लेते हैं और आने वाले समय और अच्छा आए इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो ये थी दशहरा से जुड़ी हुई कुछ बातें। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको दशहरा विजयादशमी क्यों मनाते हैं से संबंधित रोचक जानकारियों पर आधारित ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी अपना बहुमूल्य कमेंट देना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो है तो आप तक नोटिफिकेशन पर पहुंचे और आप मेरे नए वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल नो एंड गो के साथ फिर से जुड़ सके। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।